सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य परम्परीम् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डस्य 89तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाना इत्यादि वर्णन किया गया है। युष्य रात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले स राघवः काल्यमुत्थाय शत्रुघ्नम् इदं वचनमब्रवीत्। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातः काल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किं शेषे निषादाधिपतिं गुहम् शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनी। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषादराज गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। जागर्मिनाहं स्वपिमि तथैव जागर्मिनाहं स्वपिमि तथैवार्यं विचिन्तयन् इत्येवमब्रवीत् भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदितः। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। इति संवदतोरेवम् अन्योन्यं नरसिंहयोः आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमब्रवीत्। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त बेला में आ पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला, कच्चित् सुखम नदी तीरे वात्सी काकुत्स्थ सर्वरीं कच्चिच्च सहसैन्यस्य तव नित्यमनामयम्। ककुत्स्थ कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वथा निरोग हैं ना? गुहस्य तत्तु वचनम
श्रुत्वा स्नेहादुदीरितं गुहस्य तत्तुवचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितं रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोपीदमब्रवीत्। गुरु के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, सुखा न सर्वरी धीमन पूजिताश्चापि ते वयं गंगां तु नौभिर्बहवीभिर्दाशा संतारयन्तु नः। बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया, अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। ततो गुहः संत्वरितः श्रुत्वा भरत शासनं प्रविश्य नगरं तं ज्ञाति जनमब्रवीत्। प्रविश्य नगरं तं ज्ञाति जनमब्रवीत्। भरत का यह आदेश सुनकर गुरु तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा नावः समुपकर्षध्वं तारयिष्यामि वाहिनी। उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले जाओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। ते तथोक्ता समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पंचनावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः। गुरु के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधरावराः शोभमाना पताकिन्यो युक्तवाहा सुसंहताः। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थीं। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा नहीं हो रही थी। उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी, विशेष शोभायमान हो रही थीं। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थीं। ततः स्वस्तिक विज्ञेयां पाण्डुकम्बल संवृतां सनन्दी घोषां कल्याणी गुहो नावमुपहरत्। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव बुध स्वयं लेकर आया जिसमें श्वेतकालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। तामारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महाबलः कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये अनन्तरं राजदारास्तथैव सकटापणाः। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं वे सब सवार हुईं। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठीं। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नाव पर लादी गईं। आवासमावीपयतां
तीर्थं चाप्यवगाहताम् भाण्डानि च ददानानां घोषस्तु दिवमस्पृशत्। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मसालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। पताकिन्यस्तुता नावः स्वयं दासैरधिष्ठिताः वहन्त्योजनमारूढं तदा सम्पेतुरासुगाः। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों की तीव्र गति से पार ले जाने लगीं। नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्तु वाजिनां काश्चित्तत्र वहन्ति स्म यानयुज्यं महाधनम्। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों। उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थीं। तास्तु गत्वा परं तीरम् अवरोप्य च तं जनम् निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दासबन्धुभिः। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। सवै जयन्तास्तु गजारोहै प्रचोदिताः तरन्तस्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। नावश्चारुरुहुस्त्वन्ये प्लवैस्तेरुस्तथा परे अन्ये कुम्भघटैस्तैरु अन्ये तेरुश्च बाहुभिः। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिलकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ घटों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। सा पुण्याध्वजी गंगां दासै संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। आश्वासयित्वा चचमुं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम् द्रष्टुं भरद्वाजमृषिप्रवर्यं ऋत्विक् सदस्यैर्भरत प्रतस्थे। वहाँ पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं भित्तिजों तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। सब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य तदर्श रम्योटजवृक्षदेशम्
महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोननवतितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ